नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं बताई थी, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का कुछ ऐसा कमेंट्स होता है जो कि इसके ऊपर ही भी मैं वीडियो डालती हूँ, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आस्तिक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नास्तिक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे में कुछ बातें हैं जो कि मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक वीडियो में डाली थी कि उनका 9 लाख का कर्ज था, और 9 लाख का कर्ज जो है संकल्प लेने के तीसरे दिन ही उनका पूर्ण हो गया, यानी कहीं ना कहीं से उनका अकाउंट में आ गया। तो इसके बारे में था कि मैं इसके बारे में डिटेल आपको लोगों को समझाऊँ कि कैसे, क्या सभी का पैसा आ जाएगा, क्या जितने लोग कर्ज लिए हैं सभी का कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा। तो चलिए एक एक चीज़ के बारे में मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए और कैसे पैसा आ जाता है। क्या भगवान आकर जो है आपके अकाउंट में डाल देते हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी कमेंट्स आया था। तो देखिए, कोई भी चीज़ को लेकर एक भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक कोई भी चीज़ हम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसका रिजल्ट 110% बिल्कुल आपके पक्ष में ही आता है। यही बात आपको याद रखना है। दूसरा जो है, अगर हम संकल्प लेके पूजा पाठ करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, 1 दिन का 100 पाठ करते हैं, या फिर 3 दिन पाठ का संकल्प लेते हैं, 7 दिन का लेते हैं, 11 दिन का लेते हैं, 21 दिन का लेते हैं, अपने इच्छा अनुसार। तो देखिए, अगर हम बहुत परेशान हैं, भी बहुत हम कष्ट में हैं, तो भगवान के अगर हम जब शरण में चले गए हैं और अपनी सारी व्यथा, अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे दुख जो है अगर हम भगवान के सामने उड़ेल के रख देते हैं कि हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत परेशानी में हूँ, अब इसका निवारण आप करें, इसका मतलब बिल्कुल भी ये कतई नहीं है कि आप अपना काम धंधा छोड़ के भगवान का बस पूजा पाठ करते रहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भगवान ऐसा कभी आपको कुछ करेंगे भी नहीं। कर्म करते रहना है, कर्म के साथ जो है भगवान की आप पूजा पाठ, थोड़ा सा आस्था में, थोड़ा सा कहा जाता है कि भाव के साथ भगवान के शरण में जुड़ना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई अगर सरकारी नौकरी चाहता है तो वो सारा चीज़ छोड़ के आपको भगवान का पूजा करना है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास करें तो अपना 100% उनको ज़रूर दें। 99% भी दे रही हैं, अगर पूजा पाठ कुछ ऐसा भावपूर्वक कर रही हैं, तो उस चीज़ में आपको 100% आपको जो है उत्तीर्ण आपको ज़रूर होना है। ऐसा मैं नहीं बोलती कि कोई भी चीज़ के लिए आपको बस काम धंधा छोड़ देना है, पूजा पाठ ही बस आपको कर देना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है, तो भगवान आपको थाली भर के जो है नोट ला कर दे देंगे या फिर परोस देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से बातों को समझ ले। 9 दिन का संकल्प था उनका, 9 लाख का उनका कर्ज था, और संकल्प उनका 7 दिन का था। तीसरे दिन उनका जो पैसा आता है वो कैसे आता है, वैसे स्क्रीन पे मैं उनका अगर मुझे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आता है, तो हर कमेंट्स को मुझे निकालना पड़ता है। तो सप्ताह 10 दिन पहले उनका मुझे कमेंट्स आया था कि जब वो संकल्प लिए थे, जैसे कि वो 2 भाई थे, और 2 भाई में एक जो पैसे में रिच थे और दूसरा जो है सिंपल नॉर्मल उनका लाइफ चल रहा था, और ऐसे में उनका कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। शादी विवाह बेटी का था या फिर जो भी था, कुछ ऐसा ही था, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था। 7 लाख 8 लाख कर्ज था, और 1 लाख उनका ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी कुछ ज़्यादा पैसा हो गया था, 9 लाख। तो जब भाई को वो पता होने नहीं दिए थे, कि भाई को पता, मतलब उनको पता नहीं चले, तो भाई में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था नहीं, तो वो नहीं चाहते थे कि अपने बारे में उनके पैसा मांगे। हालांकि वाइफ बोलती थी कि कुछ उनसे बात किया जाए, लेकिन वो अपने भाई से नहीं बात करना चाहते थे। तो किसी भी तरह से उड़ते उड़ते कुछ खबर ऐसा होता है कि रिलेटिव में किसी को पता चलता है तो लोग बता ही देते हैं, तो उनको बता दिया गया, और उनके भाई उनके अकाउंट में जो है संकल्प के तीसरे दिन जो है 9 लाख रुपया डाल दिए। तो वो तो संकल्प लिए, और संकल्प के तीसरे दिन जो है किस तरीके से वो पैसा आ जाता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलती कि हर एक लोगों के साथ ऐसा होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए, जो काम करते हैं उसमें आपको प्रमोशन मिल जाता है, कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि कहीं आपका दबा हुआ धन मिल जाता है। दबा हुआ धन का मतलब होता है, मैं अपने कुछ ऐसे, और भी मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं कि देखिए, कुछ ऐसा ज़मीन होता है कि जो कि कभी नॉलेज में नहीं था कि उस जगह पे आपका ज़मीन निकलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ चलता है कि पता चलता है कि बाप दादा का ज़मीन भी वहाँ पर भी है। तो इस तरीके से कुछ, मतलब न चाहते हुए भी कुछ ऐसा चीज़ निकल आता है जो कि अविश्वसनीय है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की शक्ति, और कहा जाता है कि हमारा आस्था अगर भावपूर्वक आप करती हैं तो कोई भी चीज़ जो है दुनिया में असंभव नहीं है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब मैं वीडियोस बनाती हूँ और इस टाइप के वीडियो बनाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, भगवान के ऊपर आपको कभी भी उंगली ना उठाएं, क्योंकि ये पता नहीं होगा फिर नहीं, या फिर ये पता नहीं होगा फिर नहीं। अगर आप इस चीज़ को कहते हैं कि होगा या फिर नहीं, वो 101% आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। एक भाव के साथ रखें ना कि हम भगवान के शरण में गए, अब तो मेरा कल्याण निश्चित है, अब तो मेरा जीत निश्चित है, अब तो मेरा कामयाब होना जो है वो निश्चित है।
एक भाव के साथ कि जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं वो कौन है, वो कोई आम इंसान नहीं है कि वो आपको धोखा देगा। देखिए इंसान को इंसान जो है धोखा दे देते हैं, लेकिन अगर भगवान के शरण में हम जाते हैं ना तो वो आपको कभी कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, हाथ जो है हमेशा आपको पकड़ के रखेंगे। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अगर किसी भी तरह का व्यथा है, कोई कष्ट है, पूरा कष्ट जो है आप उनके ऊपर उड़ेल के रख दीजिए कि बहुत परेशान में हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आपकी भक्ति में आया हूँ, अब चाहे जो भी कर ले आपको मैं छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब बस आपको पकड़ लिया जो पकड़ लिया। इतने दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब सही समय आ गया है, सही टाइम आ गया है, अब मैं आपके शरण में आ गई हूँ। और इस चीज़ को आप बनाए रखें, नित्य प्रतिदिन प्रयास करें कि हनुमान जी के मंदिर में बहुत सातों दिन न जाए लेकिन मंगलवार के दिन हाजिरी ज़रूर लगाएं। अगर संभव है एक पान चढ़ा दें, संभव है तो तेल का दान कर दें, चमेली तेल का दान कर दें, तिल का तेल का दान कर दें। किसी न किसी तरीके से अपना श्रम, अपना दान भगवान के, कहा है कि भगवान से एक टच में आपको रहना है, ठीक है। तो देखिएगा कभी भी आपको तकलीफ़ नहीं होगा, कभी भी आपको कष्ट नहीं होगा, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा। करके ज़रूर देखें। मैं बहुत से लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ, जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा जो कहा जाता है ना कि जो आस्था है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है, और भी ज़्यादा कहा जाता है कि पक्का होने लगता है, कि लगता है कि हाँ भगवान है। और इस चीज़ को मानना आप लोगों के ऊपर है कि भगवान है, तो भगवान और भक्त वाला आपको रिश्ता नहीं रखना है, ठीक है। भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़िए कि हाँ वो भगवान है, तो बाबा के साथ भाई जैसा या फिर किसी भी तरह का जब रिश्ता जोड़ लेते हैं वो रिश्ता बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है। तो जोड़ कर देखिए, करके देखिए, कीजिएगा, आपको खुद ही अनुभव पता चलेगा। क्योंकि जब हम खुद कुछ करते हैं ना, उस अनुभव से जो हमको सीख मिलता है वो सबसे बड़ा सीख होता है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो मेरा यहीं तक था, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। कोई भी अनुभव, कोई भी एक्सपीरियंस होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।